धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि हमारे घर में कलह बहुत रहता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच वैमनस्य बना रहता है, तो हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज इस विषय पर वीडियो बनाते हैं। देखिए, जिस घर में सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल नहीं बना रहता है या तो वैमनस्य बना रहता है, ऐसे घरों के सभी सदस्यों के जीवन में मंगल अशुभ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल की अशुभता बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है हरदम। अब आप ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल अशुभ है, तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, सिम्टम्स हम बता रहे हैं। फर्स्ट सिम्टम्स यही है कि ऐसे व्यक्ति निर्जन स्थान में घूमने को बाधित हो जाता है, जहां मानवीय वास्तव्य ना हो। ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट लगती रहती है, ऐसे व्यक्ति को क्रोध बृहद आता है और ऐसे व्यक्ति जब किसी के सामने देखता है तो वो टेढ़ी निगाह से, टेढ़ी नजर से देखता है, जैसे मैं देख रहा हूं। इस तरह से देखता है, टेढ़ी नजर से। ऐसे व्यक्ति भूत प्रेतों की सिद्धि प्राप्त करने को लग जाता है। ऐसे व्यक्ति भूत प्रेतों की फिल्म देखने को लग जाता है। तो समझ लीजिए, हमने जो सिम्टम्स बताई है, इसमें से एक भी सिम्टम्स मैच करती है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का मंगल अशुभ हो गया। और ऐसे अशुभ मंगल वाले व्यक्ति के परिवार के बीच आपसी मतभेद बना रहता है। ऐसे व्यक्ति पति पत्नी के बीच भी वैमनस्य रहता है। पिता पुत्र में अनबन रहती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ऐसे व्यक्ति का रिश्ता टूटता जाता है, टूट जाता है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसे घरों में विरोधिनी आ जाती है। कौन है विरोधिनी और क्या कार्य करती है? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का दूसरा नाम है दरिद्रता और अलक्ष्मी का पुत्र है दूसह, और दूसह की एक पुत्री का नाम है विरोधिनी। जिस घरों में थोड़ी सी कलह की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे घरों में विरोधिनी स्वतः आ जाती है, क्योंकि आपके घर में कलह बनाकर आपने ही विरोधिनी को इनवाइट कर दिया, आपने ही आमंत्रित कर दिया है। तो विरोधिनी आ जाएगी। और विरोधिनी जो सुख चैन से रहने वाले पति पत्नी है, पिता पुत्र है, ऐसे सभी सदस्यों के बीच विरोध खड़ा कर देगी विरोधिनी। अब विरोधिनी का क्या करें? विरोधिनी आ जाते हैं तो ऐसे घरों में क्या होता है? शारीरिक दुष्प्रभाव भी बना रहता है, तो वो हम बताएंगे। ऐसे घरों में
हेमोग्लोबिन की समस्या बनी रहती है। ऐसे घरों में रुधिराभिसरण तंत्र में खलबली मची रहती है। ऐसे परिवार के सदस्यों में जो रक्तवाहिनी नलिकाएं है, उस नलिका में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अवरोध बना रहता है रक्त का। अब हम इसको शांत कैसे करें, इसका भी उपाय बताएंगे। देखिए, जिस घर में बलि वैश्वकर्मा नहीं होता है, जैसे कि नारायण बलि श्राद्ध नहीं होता है, मातृ श्राद्ध नहीं होता है, ऐसे घरों में रक्त की कमी या तो रक्त की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं सदस्य। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्यम रक्तम पिबन्ति ते। मोहवश जिस घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं होता है, ऐसे घरों के सभी सदस्यों के रक्त में अवरोध खड़ा कर देता है अपने पूर्वज यानी कि पितर। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्यम रक्तम पिबन्ति ते। रक्त पीते हैं ऐसे घरों के सभी सदस्य के लोगों का रक्त पीते हैं पूर्वजों। और आपको ये प्रतीत होता है कि हमारी नलिकाएं खराब हो गई, या तो हमारे नलिका में अवरोध उत्पन्न हो गया, रक्त ठीक से नहीं बन रहा है, या तो रक्त की कमी हो रही है, तो ये काम विरोधिनी कर रही है। इसीलिए समय समय पर अपने पूर्वजों के लिए अपने घर में ही नारायण बलि श्राद्ध करवाइए, मातृ श्राद्ध करवाइए। ऐसा करने से आपके घर में जो रक्त की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, उस कमी से आपको निजात मिल जाएगी। और आपके घर में जो सभी सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं या तो वैमनस्य बना रहता है, वो वैमनस्य खत्म हो जाएगा और पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा हो जाएगा। डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। डिवोर्स तब आता है जब घर में कलह की स्थिति बनती है पति पत्नी के बीच। तो डिवोर्स की स्थिति यानी कि डिवोर्स की कगार पर आप खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर पूर्वजों का श्राप है। इसीलिए आप इसका बलि कर्म करवाइए। ऐसा करने से आपके घर की ये कलह की स्थिति है, वैमनस्य की स्थिति है, या रक्त की परेशानी है, या किसी भी परेशानी है, तो आपको उस परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर हमारा इस वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। वंदे गौ मातरम।